आइए देखते हैं सदी के महानायक के बारे में मुंबई वाले क्या कहते हैं, क्योंकि भाई देखो मुंबई ने उनको बहुत प्यार दिया और मुंबई में उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया है। अमिताभ बच्चन के लिए दो शब्द क्या बोलना चाहेंगे आप? अमिताभ बच्चन के सुपरस्टार है। हाँ। और अमिताभ बच्चन ने जो कलाकृति है सांस्कृतिक है और जो अपने फिल्म्स का मूवी है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको ग्रो किया है। हाँ। और उसके साथ उन्होंने कुछ पिक्चर में गाने भी गाए हुए हैं, तो वो बहुत ही अच्छे एक्टर है और इंटरनेशनल लेवल के एक्टर है। उनका स्वभाव भी अच्छा है और बच्चों के साथ जब वो केबीसी में बात करते हैं तो बहुत ही अच्छी प्यारी बात करते हैं। अच्छा, एक बात कहना चाहूँगा, जैसे अभी महाराष्ट्र में लेके हिंदी मराठी को लेके लफड़ा हो रहा है, आपको पता ही है। अब यूपी में रोजगार नहीं है, इस वजह से लोग मुंबई भागते हैं। अगर ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग कुछ सपोर्ट करें तो गांव में रोजगार हो सकता है कि नहीं? नहीं, अभी ये जो है तो मराठी अगर मेरी माँ है तो हिंदी मेरी मौसी है, तो दोनों बातों का रिस्पेक्ट होना चाहिए यूपी से और महाराष्ट्र से भी। लेकिन आप ये समझो कि गोपिका मैया ने जन्म दिया था कृष्ण जी को और यशोदा मैया ने पाला था, तो जो पालन पोषण करते हैं वो सबसे बड़े रहते हैं। तो मराठी में कितना तवज्जो देना चाहिए ये सब लोगों ने सोचना चाहिए। ये उदाहरण से जो पालते हैं, यशोदा मैया ने कृष्ण को पाला है, तो पालने वाला श्रेष्ठ होता है, तो इसके हिसाब से वो बात पे चर्चा होनी चाहिए। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अमिताभ बच्चन जी मेरे गांव के दादा है, मेरे गांव के ही हैं, लेकिन गांव में उनका ये माहौल है कि गांव में उनके पिताजी का जमीन है जो एकदम खंडर बना पड़ा हुआ है। मतलब उनका पिताजी का पुस्तकालय है, वहाँ पर लोग गंदगी करके रखे हुए हैं, बहुत से लोग अंदर दारू भी पीते हैं। ठीक है, ये छवि उनकी खराब हो रही कि नहीं? गांव में अगर वो कुछ करेंगे तो रोजगार भी होगा। भाई अमिताभ बच्चन जी को कौन नहीं जानता है? नहीं, उनको तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये अभी डिपेंड करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। यूपी गवर्नमेंट क्या करती है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। नहीं, अमिताभ बच्चन जी को कुछ करना चाहिए कि नहीं? अपने पिताजी के जमीन पे कुछ बनवाना चाहिए कि नहीं? अवश्य बनवाना चाहिए और वो बनवाएंगे भी। दादा आप क्या बोलोगे? अमिताभ बच्चन जी का पूर्वजों का जमीन रो रहा है, उनका परिवार वहाँ गरीबी स्तर में रो रहा है, तो मैं गांव का लड़का होने के नाते ये होता है परिवार। अमिताभ बच्चन जी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको जानना चाहिए कि ये होता है परिवार। अगर आपको कुछ भी होता है, अरे सुना है, प्रताप नारायण इनके सग बाबा हैं, लक्ष्मी नारायण हमारे सग बाबा हैं, अब ये जलथम्भन राय एक चाचा कहन, तीन भाई रहन, तीनों जने के गढ़चंपा में रहत रहन, यहूँ रहत रहन, वहूँ रहत रहन, सकतों रहत रहन। जाने न भैया, जो अभी मैंने आपको जो पुस्तकालय दिखाया है उस पुस्तकालय का पूरा देख रेख। पुस्तकालय हम जब तक देखे हैं तब तक भैया बना रहा है, झाड़ू ला गई, बढ़नी ला गई, जाला तोड़ी, जब चाठी हुई में तो हम क्या करें भैया। तो अभी जो पुस्तकालय हमने दिखाया ना, पुस्तकालय की बहुत बुरी दुर्दशा है, तो वहाँ पर बड़ी गंदगी है, बहुत गंदगी है, वहाँ गरीबी स्तर में रो रहा है। तो मैं गांव का लड़का होने के नाते इस काम को कर रहा हूँ कि वो गांव आ जाए और गांव में कुछ बनवा दे, क्योंकि उनका नाम बिकता है। तो वहाँ पर एक टूरिज्म पॉइंट बनेगा और कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। ये जो भैया मराठी का लफड़ा चल रहा है ये नहीं होगा। वहाँ पे सरकार की कमी है, या यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, वो सरकार का काम है। सरकार चाहे तो बेरोजगारी दूर कर सकती है, लेकिन सरकार ये स्थिति ध्यान नहीं देती है, इसके लिए वहाँ की पब्लिक परेशान है। मैं गांव में कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ अपने पिताजी की जमीन को संवार दीजिए और किसी को आप कुछ मत दीजिए। मैं खाली उनके पिताजी की जमीन को संवारने के लिए बोल रहा हूँ। अपने पिताजी के लिए तो कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिए, उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो आप बेरोजगारी की बात की है, बेरोजगारी में उनका सरकार का काम है। हाँ, बेरोजगार, लेकिन उनके थोड़े से सपोर्ट से रोजगार तो आएगा, आएगा, बढ़ेगा। राम मंदिर ज्यादा दूर नहीं है हमारे गाँव से। नहीं, वो नहीं है, लेकिन अब उनके ऊपर डिपेंड है, करना नहीं
नहीं करना उसको तो नहीं बोल सकते, सरकार को तो बता सकते हैं भाई आपको करना चाहिए। वो वैयक्तिक विषय है, वो वैयक्तिक विषय पर्सनल है। जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो सोचेंगे उसके बारे में क्या है। पर्सनल मैटर उसमें नहीं बोल सकते। तो ये आवाज़ जानी चाहिए कि नहीं बच्चन जी तक? ये नहीं, बच्चन जी की आवाज़ नहीं है, ये उनको रिक्वेस्ट जाना चाहिए। रिक्वेस्ट, हाँ मतलब उनको तो मैं विनती कर रहा हूँ कि दादा ऐसे ऐसे है। विनती होना चाहिए। हरिवंश राय जी बच्चन आप जो बोल रहे हो वो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े नाम है, मधुशाला जैसी बड़ी कविताओं का नाम है। लेखन तो किया है। अमिताभ बच्चन जी है, उनसे भी बड़ा नाम हरिवंश राय जी बच्चन है, तो उनके लिए कुछ अच्छा होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये वैयक्तिक विषय है, हम अमिताभ बच्चन जी को खाली विनती कर सकते हैं ये बारे में, और कुछ नहीं कर सकते। एक रिक्वेस्ट है रिक्वेस्ट मेरे ख्याल से। तो देखिए जिस तरीके से आपकी छवि मुंबई में है, उस तरीके से मैं भी चाहता हूँ कि गांव में भी आपकी छवि बनी रहे। जो आपको भला बुरा कहते हैं ना कि अरे काहे का बड़ा आदमी, गांव तो कभी आया ही नहीं, गांव कभी नहीं आए वो, तो इस वजह से गांव वाले नाराज हैं उनके ऊपर। तो ये सही है कि नहीं? उनका गुस्सा जायज है कि नहीं? देखो गांव वाले नाराज है, ये उनके देखो अभी जो भी कर्म करते हैं, मैं यहाँ पे मुंबई में हूँ, मैं भी एक साल गांव गया नहीं, क्योंकि अपना कर्म श्रेष्ठ है तो कर्म के ऊपर ही रहेगा। उनकी कर्म भूमि अगर मुंबई है तो उनको गांव जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये उनका वैयक्तिक है। जन्मभूमि भी तो डिपेंड करती है। अब मेरा जन्म स्थान मुंबई है तो मैं मातृभूमि को छोड़ दूँ? ये अब अपना सोचने का तरीका है, आप क्या सोचते हो उसके ऊपर डिपेंड है। जैसा वो उनका सोच है या वो जो चाहते हैं वो उन्होंने करना चाहिए। जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। सर क्या नाम है आपका? मयूर। हाँ मयूर मयूर। अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं? नहीं जानता भाई। कुछ दो सब नहीं, मैं नहीं बोल रहा कुछ। इधर इधर इधर। नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपक दीपक आहिर। अमिताभ बच्चन आहिर। अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं आप? सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हाँ, क्या दो शब्द आपको देख रहे, क्या बोलोगे? दो शब्द किसके बारे में? अमिताभ बच्चन जी को। बहुत अच्छे कलाकार हैं। हाँ हाँ, और सदियों के महानायक है। सदी के महानायक हैं। और कुछ उनके गाने डायलॉग कुछ तो फेमस होगा आपके नज़र में? हाँ, बहुत कुछ है। उनका डायलॉग फेमस है, उनके गाने फेमस है। कोई एक आध डायलॉग गाने आपको याद हो तो? नहीं, इस तरह से मैं अभी पैसेंजर हूँ यहाँ पे, मैं ऐसा गाना वाना और डायलॉग नहीं बोलने सकता हूँ। अच्छा, कलाकार नहीं हूँ। हाँ चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात ये कि कलाकार आप नहीं हैं। तो हमारे गांव के वो दादा हैं, ठीक है? हाँ पहले बताइए ये सब आप मतलब किस पर्पस? ये पर्पस से इसलिए बुला रहा हूँ क्योंकि उनके पिताजी की ज़मीन है ना गांव में, हाँ। वो खंडर बनी पड़ी है। अच्छा। और यहाँ पर देखो कहीं भाषा को लेके भी लफड़ा होता है यहाँ पर। हाँ। होता है ना, तो मैं सोचता हूँ गांव में अगर कुछ करेंगे तो बहुत लोगों को रोजगार भी मिलेगा वहाँ पर। कौन? अमिताभ जी करेंगे तो? अमिताभ भाई अपने पिताजी की जमीन को अगर संवारेंगे तो वहाँ राम मंदिर ज्यादा दूर नहीं है। लोग राम मंदिर आएंगे, चलो अमिताभ बच्चन के गाँव भी चलते हैं, देख लेते हैं, घूम लेते हैं। हाँ, वो होगा कि नहीं? हाँ? कर सकते हैं ना वो। वही कह रहा हूँ, कर सकते हैं। हाँ। तो करना चाहिए कि नहीं उनको वहाँ, क्योंकि वहाँ पर इतनी गंदगी है, वहाँ पर लोग दारू पीते हैं बैठ के, पुस्तकालय में पुस्तक एक भी नहीं है। अब देखो इसका रीजन चाहे जो भी हो दादा, मैं आपका रिक्सेप्ट करता हूँ, आप मेरे लिए आदरणीय है, लेकिन अब जो भी हो, अब जो है सच्चाई मैं आपको सीधा बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने कितनी बार आपके पास आया, चिट्ठी देने की कोशिश की, और चिट्ठी में क्या लिखा है वो अपने आपने पढ़ा ही नहीं, आपके गार्ड ने लिया भी नहीं। तो मैं इस काम को अब करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मेरे पास चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि गाँव का सवाल है ना। तो गाँव के लोग क्यों जाते हैं मुंबई क्यों आते हैं? अरे गाँव में कुछ रोजगार होगा, आपके कुछ प्रयास से अगर यहाँ की गाँव में कुछ रोजगार हो जाए तो इस काम को करने के लिए चाहे जो भी हो जाए, तो बस इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपके नज़र में क्या सही है कि गलत है? नहीं सही है, उनको डेवलपमेंट करना चाहिए, जहाँ पे उनके ज़मीन जायदाद है वहाँ पे करना चाहिए। अरे मेरा कहना वो सदी के महानायक हैं, दुनिया भर के यूट्यूबर डेली हमारे गांव आते हैं। ये देखो अमिताभ बच्चन जी का परिवार, ये देखो उनका पुस्तकालय, ये देखो नाम किसका खराब हो रहा है? सही बात है। आप इस चैनल पे देख सकते हैं, उनका घर का पुस्तकालय, उनके घर का परिवार पूरा देख सकते हैं।
किस हालत में जी रहे हैं, किस हालत में। मुझे बोलने में भी खराब लगता है, मैं सभी वीडियो दिखा नहीं रहा था। क्यों नहीं दिखा रहा था? क्योंकि दादा मैं आपके रिक्वेस्ट करता हूँ, कहीं ना कहीं आप मेरे गांव के दादा हैं, तो अब मैं दिखाना चाहूँगा क्योंकि अब आगे ही नहीं बढ़ रही गाड़ी। तो बड़ी आप उनको अप्रोच करिए ना, उनको बताइए। उनको मैंने कितनी बार ट्वीट किया। कल मैं चिट्ठी लेकर गया, चिट्ठी अंदर भी डाल दिया, फिर भी गार्ड ने बाहर फेंक दिया चिट्ठी। अच्छा, हाँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। उनका परिवार मेरे से अप्रोच करता है कि भैया एक बार मेरा मैसेज दे। उनका परिवार नायबा। हाँ हाँ बस। अच्छा, अमिताभ बच्चन आपके का लागत है? हमार जेठाऊ तो हैं, चला हम मुँहे पे कह दे। मोहे वो सुना था, देखा था तो अब देखा सीधा बोला गाँव उबा कि ना उबा। औबा भाई साहेब। हाँ, हाँ अरे चले आओ बाबू, पट्टी बना दो। अब इस चैनल पे देख सकते हैं उनके छोटे भाई की औरत बार बार मुझे बोलती है बेटा जाके थोड़ा काम करो। अब मैं गांव में हूँ, यूट्यूबर हूँ, तो मैं बोला चलो जाके मैं बोलूँगा कुछ ना कुछ। अब कोई मैसेज ही नहीं पड़ रहा तो मैं क्या करूँ। अच्छा, आप इलाहाबाद से हो? नहीं, इलाहाबाद तो उनका जन्म स्थान है। उनका पैतृक गाँव है बाबूपट्टी, प्रतापगढ़, राजा भैया के। अच्छा, वहाँ पे रहते हो? वहाँ पर है। वो जमीन उनका वहीं पे है? वहीं पर ये जमीन खंडर बनी पड़ी है। अच्छा अच्छा। और गांव में कोई भी उनको भला नहीं बोलता है। सब उनको भाई कभी आया ही नहीं तो आदमी भला बुरा बोलेगा ही। अच्छा, नहीं ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपने बहुत नाम कहा है, बहुत संघर्ष किया, आपका संघर्ष खराब हो जाएगा। आने वाले टाइम में भाई यूट्यूबर तो हर यूट्यूबर गांव जाएगा, बोलेगा अमिताभ बच्चन जी को हमको मिलना है, तो अमिताभ बच्चन जी का छवि दिखाएगा तो खराब होगा कि नहीं होगा? नहीं, छवि तो खराब नहीं होगा, मगर उनको करना चाहिए। मैं यही बोलूँगा, उनको कुछ ना कुछ डेवलपमेंट वहाँ पे करना चाहिए, ताकि गांव वालों को भी अच्छा लगे। और जो भी वहाँ पे आके उनकी याद में देखते हैं उनकी ज़मीन जायदाद, उनको भी अच्छा लगे और वहाँ पे डेवलपमेंट होगा कुछ। आप जो बोल रहे हैं ना वो आपका सही है। लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। आप समझ रहे नहीं समझ रहे? दादा आपका नाम बिकता है। अगर आप गांव में कुछ करेंगे, केबीसी में इसका प्रचार करें, मैंने अपने पूर्वजों की धरती पे कुछ बनवाया है, तो लाखों लोग वहां जाएंगे। राम मंदिर से लौटते समय अरे चलो बच्चन जी के घर चलते हैं। हो सकता है लोग भी चाहेंगे कि उनकी ज़मीन कहाँ पे है, उनका घर कहाँ पे है, वो देखना चाहेंगे। आप एक बच्चन संग्रहालय का निर्माण करा सकते हैं, जहाँ पर आपका स्ट्रगल, आपके पिताजी का स्ट्रगल, आपके अप डाउन सारे उसमें दिखा सकते हैं। सही बात है, कर सकते हैं। उनका अपनी घर जायदाद है तो उनको करना चाहिए, मैं यही बोलूँगा। दादा अभी क्या है ना, देश को आपके घर के बारे में नहीं पता है, आपकी रियल लाइफ पता है, रियल लाइफ नहीं पता है। मैं आपकी रियल लाइफ दिखा रहा हूँ, तो अगर आप तक मेरी आवाज़ जा रही है तो प्लीज़ से आप एक बार ज़रूर अपने गांव बाबूपट्टी आएँ और कुछ यहाँ पर अपने पिताजी की धरती पे कुछ ना कुछ करवाएं। तो यहाँ बहुत से लोग हैं।